हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्टिंग टूर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी पेंटेस्टिंग विच इज एडी पेंटेस्टिंग पार्ट थर्ड। सो आज का टॉपिक है हमारा एनटीएलएम ऑथेंटिकेटेड सर्विसेज। सो इस केस में हम देखेंगे कि अगर पासवर्ड वगैरह आपके ब्रीच होता है या फिर आप ओसेंट की हेल्प से, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की हेल्प से अगर आप पासवर्ड गेट कर लेते हैं, सो उस पासवर्ड को आप कैसे यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूजर नेम नहीं पता और आपके पास एक कॉमन पासवर्ड है, या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल पासवर्ड की लिस्ट आपको मिल गया है लेकिन यूजर नेम आइडेंटिफाई करना है। सो जैसे हम लोग ब्रूट फोर्स करते हैं पासवर्ड के लिए, वैसे आज हम ब्रूट फोर्स करेंगे यूजर नेम के साथ, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास पासवर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही आता है कि एनटीएलएम क्या है। सो एनटीएलएम, नेट एनटीएलएम, यहाँ पे आपके पास दो टर्म है। सो एनटीएलएम इट्स न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर, जो कि आपका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि यूजर के आइडेंटिटीज को ऑथेंटिकेट करने के काम में आता है इन एक्टिव डायरेक्टरी। एंड एनटीएलएम आपका विंडोज ऑथेंटिकेशन के लिए ही है या फिर जस्ट एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन के लिए, जो कि अलाउस करता है आपकी एप्लीकेशन को एज ए मिडिल मैन बिटवीन क्लाइंट एंड एडी। सो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स है, एनटीएलएम एंड नेटएलएम, जो कि दोनों आपके ऑथेंटिकेशन के काम में आ रहा है। सो एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन का जो मैकेनिज्म है, जो सबसे ज़्यादा काम में आता है आपके नेटवर्क सर्विसेज के अंदर, और जो आपके नेट एनटीएलएम है जो कि आपके एक्सपोज करती है थ्रू द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, आपके मेल सर्वर लाइक इंटरनली होस्टेड एक्सचेंज सर्वर्स को टू एक्सपोज आउटलुक वेब ऐप, जो कि आपने एग्जांपल देखा होगा जैसे OWA करके, आपके रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स RDP सर्विसेज को आपके एक्सपोज करती है, VPN एंड पॉइंट्स को, आपके वेब एप्लीकेशंस को। सो ऐसे करके आपके एनटीएलएम और नेट एनटीएलएम दोनों साथ में वर्क कर रहे होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन। नाउ उसको इजी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। सो डायग्राम के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर ने रिक्वेस्ट किया आपके सर्वर को। सो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है एक्सेस करने के लिए। देन सर्वर सेंड सम चैलेंजेस। अब ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ चैलेंजेस सेंड करता है तो क्लाइंट उसका रिस्पॉन्स कर देता है। जैसे ही क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता है सर्वर के पास, तो सर्वर उसको डायरेक्टली आपके डोमेन कंट्रोलर के पास भेज देता है। देन डोमेन कंट्रोलर उस चैलेंज को चेक करता है, रेस्पॉन्स उसका चेक करता है फॉर ऑथेंटिकेशन। अगर सब सही है तो उसे वापस से रिस्पॉन्स आता है, एंड देन सर्वर सेंड्स डोमेन कंट्रोलर रिस्पॉन्स टू द यूजर्स। सो ऐसे करके आपके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज में आती है द एनटीएलएम एंड नेट एनटीएलएम के अंदर। नाउ जस्ट मूव ऑन टू ब्रूट फोर्स लॉगिन अटैक्स। सो ब्रूट फोर्स कोई नया टर्म नहीं है अपने लिए, क्योंकि पेन टेस्टिंग के अंदर नॉर्मल हम लोग ब्रूट फोर्स करते हैं फॉर यूजर नेम एंड फॉर पासवर्ड। एंड एडी इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्वियसली ऐसा कॉन्फ़िगर्ड होता है कि जब आप ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं तो वो वहाँ पे आपके लुकआउट पॉलिसीज होती है। दैट्स मीन अगर आप कुछ गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता है। बट इन केस अगर आपके पास ऐसा नहीं होता है एंड यू वांट टू डू ब्रूट फोर्स अटैक, सो उस केस के अंदर आप लोग ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड स्प्रेइंग। सो हम जो केस देखने वाले हैं, इस केस के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर आपने ओसेंट के थ्रू या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू या फिर डेटा ब्रीचेस के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ भी क्वेरीज वगैरह डाल देते हैं, वहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की इन लाइक इन रेड टीमिंग, या फिर किसी पोर्टल के अंदर जहाँ पे आपको उस एक्टिव डायरेक्टरी का लाइक यूजर्स का पासवर्ड पता लग गया। अब पासवर्ड पता लगने पे हम लोग उसको ब्रूट फोर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड स्प्रेइंग, और चेक करते हैं कि वो पासवर्ड कितने यूजर्स पे अप्लाई होता है। सो ऐसे करके आपके पास यूजर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको आप सर्च करते हैं गिटहब पे, सो वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है इजीली। एंड जो पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक है आपका, जो कि बेस्ड है आपका पाइथन पे। सो अगर मैं इसका सिंपल सिंटेक्स देखता हूँ, सो पाइथन देन ntlm पासवर्ड स्प्रे डॉट पी वाई, ऑब्वियसली आपकी फाइल का नाम, देन हाइफन यू फॉर द यूजर फाइल। यूजर फाइल हो गई आपकी, जो कि यूजर फाइल जहाँ पे यूजर नेम आपके स्टोर करके रखती है। देन हाइफन एफ में आपको देना है FQDN। FQDN होता है आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जो कि एसोसिएट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से। सो हमारे केस के अंदर होगा
tryhackme.com, देन -p फॉर द पासवर्ड, और जो हमारे केस में पासवर्ड है विच इज़ चेंज मी 123। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन पासवर्ड है, जब भी किसी को एक्टिव डायरेक्टरी दी जाती है, सो इन स्टार्टिंग के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बाय डिफॉल्ट यही करके देता है, चेंज मी 123। और इन केस अगर यूजर ने चेंज नहीं किया है, सो उसका पासवर्ड वो का वही रह जाता है। सो इन दिस केस हम अटैक करते हैं, अटैक यूआरएल जो भी आपका, जहाँ पे भी आपका एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन आपको पेज मिला है। सो हमारे केस में जो एनटीएलएम ऑथेंटिकेट पेज है विच इज ntlmoth.jda.tryhackme.com। सो यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आ जाता है। नाउ मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पासवर्ड स्प्रेइंग ही टूल यूज में ले, आप हाइड्रा भी यूज में ले सकते हैं। सो मल्टीपल वेज है, क्योंकि हमने हाइड्रा के एग्जांपल्स देख लिए, सो अभी नई स्क्रिप्ट्स देख लेते हैं अबाउट द पासवर्ड स्प्रेइंग। सो एज पर द रिक्वायरमेंट हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन है एनटीएलएम के लिए विच इज दिस वन। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास ऑथेंटिकेशन के लिए एक पॉपअप है विच आस्क्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड, और हमारे इस केस के अंदर पासवर्ड हमें पता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द यूजर नेम्स। सो यूजर नेम्स की मैंने लिस्ट डाउनलोड करके रख ली है, यू कैन डाउनलोड बाय द गिटहब। एंड जो पासवर्ड स्प्रेयर पाइथन की स्क्रिप्ट है वो भी मैंने डाउनलोड करके रख ली है। सो लेट मी ओपन इन टर्मिनल। So you can see ntlm password spread.py and username.txt मेरे पास ऑलरेडी फाइल है। सिंटेक्स हमने देखा था, तो सिंटेक्स के बेसिस पे ही हम इसको रेडी कर लेते हैं। दैट्स मीन पाइथन एंड देन ntlm, एंटर करके देख लेते हैं स्क्रिप्ट। यस वर्क है, जहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा है आपका सिंटेक्स। सो पाइथन ntlm password.py, देन -u में आपको यूजर नेम की लिस्ट विच इज in this same directory the username.txt, then -f जहाँ पे आपको fqdn बताना है। सो fqdn हमारा है ja.tryhackme.com, एंड देन -p जहाँ पे आपको पासवर्ड ऑलरेडी पता है विच इज चेंज मी 123। सो ये करके मैं एंटर करता हूँ। ओह सॉरी, -a, -a के बाद आपका अटैक यूआरएल। सो अटैक यूआरएल है मेरा ntlm auth.jda.tryhackme.com एंड देन एंटर। सो एंटर करने पे यहाँ पे ये ट्राई करता है कि फेल्ड लॉगिन विद दिस यूजर नेम, फेल्ड लॉगिन विद दिस यूजर नेम, बट यू कैन सी द वैलिड क्रेडेंशियल्स पेयर फाउंड, यूजर नेम दिस एंड पासवर्ड दिस, फेल्ड लॉगिन, देन अगेन अगेन। सो बेसिकली 4 यूजर के यही पासवर्ड है मेरे पास, चेंज मी 123 करके। नाउ एक एक करके वेरीफाई कर लेते हैं। सो मैं वाला यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ एंड देन चेंज में 123 हमारा पास, एंड देन चेंज मी 123। सो यू कैन सी यहाँ पे डायरेक्ट मैं लॉगिन हो चुका हूँ। सो अभी लाइक टेस्ट बेड है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए हेलो वर्ल्ड है। अदरवाइज ऑथेंटिकेशन के बाद जो भी आपके पास डैशबोर्ड है डायरेक्ट यहाँ पे आपके ओपन हो जाता है। सो यू कैन सी इट इजी। सो बेसिकली इट्स नॉट एन्यूमरेशन, बट यस अगर आपके पास पासवर्ड है और आईडी आपको अलाउ करता है इन सारी चीज़ों के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं इन पासवर्ड फील्ड और यूजर नेम फील्ड। सो दिस इज द सिंपल वे जहाँ पे आपको बताना था कि NTLM क्या है, और NTLM ऑथेंटिकेशन के लिए आप NTLM पासवर्ड स्प्रेयर पाइथन की स्क्रिप्ट कैसे यूज में ले सकते हैं हाइड्रा के अलावा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।